जी, तो गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू अवर रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अ, आज हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर तुषार गुजराती सर का टर्न था, लेकिन ऑल ऑफ सडन उनको बाहर कहीं जाना पड़ा तो वो अपना केस प्रेजेंट नहीं कर पाए। तो आज हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर ने एक वीडियो केस हम सभी के साथ शेयर किया है। और सच में बहुत प्यारा केस है, बहुत बढ़िया केस है। और सर में मेरे माइंड में ये आ रहा था उस वीडियो को देखने के बाद कि सर ने इतने छोटे केस में इस मेडिसिन को कैसे निपटा दिया, कैसे क्रैक कर दिया। सच में ये सर का मतलब रूब्रिक के ऊपर जो कमांड है या जो उनका अंडरस्टैंडिंग है, सच में बहुत लाजवाब है। इतने कम टाइम में इस मेडिसिन को क्रैक करना इतना इजी नहीं है। तो बहुत ही प्यारा केस है और बहुत सारा सीखने को मिलेगा। तो वेलकम करते हैं हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर का। वेलकम सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा था सर, बहुत बढ़िया बताया आपने ओपीएम नहीं का। नहीं नहीं, जी जी थैंक यू सर। हाँ देखो, ओपीएम का क्या रहता है कि ओपीएम पहले हाई स्पिरिटेड में रहता है। हम लोग जो बोलते हैं ना कि बीमारी मेरा क्या बिगाड़ लेगा, क्या होएगा मुझे, उसके बाद में या तो हाई स्पिरिटेड में रहता है या तो फिर इनडिफरेंस टू सफरिंग में रहता है। इसके वजह से वो दवाई लेता नहीं है। लेकिन जैसा ही उसको मतलब मालूम पड़ता है कि यार अभी मेरे को पेन हो रहा है, अभी मेरी बीमारी ये हो रही, तो उधर से वो अलर्ट हो जाता है। अलर्ट होता है, फिर वो फियर एक्स्ट्रावेगेंस में जाता है। उसका मैंने जो मेरे पास जो एक क्लासिक केस था, जब भी मैं जस्ट माइंड मेथड स्टार्ट किया, और वैसा ही हम लोग जो फियर एक्स्ट्रावेगेंस में जो सर ने राइट बताया कि मैं भी बहुत जन को दिया कि अभी 3 वाट्स हो, अभी ज्यादा तो नहीं बढ़ जाएगा ना, अभी ये पेशेंट भी बोल रही मेरा पूरा चेहरा तो नहीं भर जाएगा ना। तो ये फियर एक्स्ट्रावेगेंस डेफिनेटली है, लेकिन उसके साथ में दूसरा जो उसका जो स्टेट है वो ओपीएम से कोलोबरेट नहीं होता है। ठीक है ना। उसका एक क्लासिक केस बताता हूँ, जो हमने लास्ट जो सितंबर अक्टूबर जो वीकली वेबिनार करते हैं ना, उसमें मैंने शेयर किया था। एक पेशेंट था मेरे पास, वो सऊदी में काम करता था। तो वहाँ से वो उसको कुछ एनल एरिया में पेन था, फिस्चुला रहेगा या फिशर फिशर रहेगा मोस्टली उसको। तो वो फिशर 3-4 साल से चल रहा था। उसके बावजूद भी वो सऊदी में काम करता था। तो सऊदी में क्या होता है कि मटन है, मच्छी है, ये सब उधर ज्यादा मिलता है, वेजिटेरियन आइटम उधर कम मिलता है। तो वो बिंदास खाते जा रहा था। जब भी पेन हुआ तो वो बंद कर देने का। ठीक है। और जब भी बॉम्बे आने का, तो जो चेन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन का एक चेन है बहुत बड़ा, वहां से वो रेगुलर मेडिसिन लेते रहने का। तो वैसा कम से कम 2-3 साल से चल रहा था। जब भी वो आए तो 2-4-6 महीने का ऐसा मेडिसिन लेते जाने का। फिर उसके वाइफ ने बताया कि नहीं, डॉक्टर भी होम्योपैथिक की मेडिसिन देते हैं, तो आप उनके पास से ले लो। तो क्लिनिक में आया तो उसका जो मतलब बिहेवियर था एकदम हाई स्पिरिटेड के जैसा ही था कि नहीं ऐसा तो ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं है, मैं तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देता नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा कभी कभी पेन होता है। मैं बोला फिर अभी क्या होगा? तो बोला कि "अ, अभी तो पेन इतना बढ़ते जा रहा ना, पेन इतना बढ़ते जा रहा है कि अभी मेरे से बर्दाश्त नहीं होता यार। अभी मैं उधर जाऊंगा और फिर मेरे को अगर पेन होएगा तो मैं क्या करूंगा फिर। तो यही हाई स्पिरिटेड फियर एक्स्ट्रावेगेंस से लेके मैंने उसको ओपीएम दिया था। तो ओपीएम से उसको इतना रिलीफ हो गया ना, मुझे भी सरप्राइज हो गया, और फर्स्ट टाइम मतलब इतना ड्रामेटिक रिजल्ट देखा मैंने। अभी उसको कम से कम 5 से 6 साल हो गया, अभी तक उसको वापस कभी उसने मतलब कंप्लेंट किया नहीं कि मुझे तकलीफ हो गई। उसके बाद में कम से कम है ना 5 से 6 महीना मैंने उसको कंटिन्यूस एसएल भेजा। तो उस टाइम मेरा भी कॉन्शियस वाइट कर रहा था कि यार उसको और ज़्यादा दे दूं, और मतलब 200 1 ऐसा भेज दूं। तो 200 का शायद मैं भेजा भी था एसओएस के लिए, लेकिन उसने खाया कि नहीं खाया पता नहीं, वो कंटिन्यूस एसएल पे ही था। ये जो 3 डोज से मतलब वो इतना सेटल हो गया था ओपीएम का, मुझे भी सरप्राइज हो गया कि यार क्या हो गया, ये कैसा सेटल होगा। मतलब उसको पूरा जो उसका स्टेट है ना, वो मैच होना मांगता है तभी रिजल्ट मिलता है, नहीं तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है।
ये अंडरस्टैंडिंग हुआ क्या? पूर्णिमा मैम पूछ रहे थे ना। हेलो जी सर, आप बोलिए, अगर किसी को कोई डाउट है प्लीज बोलिए ना। या और अंडरस्टैंडिंग शेयर करिए केस के बारे में। वीडियो हो गया ना सर रन? हाँ सर, वीडियो रन हो गया है। सॉरी यहाँ लेट ज्वाइंट हुआ मैं, पेशेंट है इसके लिए जरा कोई प्रॉब्लम बात, हो गया। जी जी, नहीं नहीं, कोई बात नहीं सर। जी, प्लीज, हमारे रिस्पेक्टेड आईएचए फैमिली मेंबर्स एक एक करके अपना एनालिसिस कीजिए सर के केस में। आ, मतलब सर अभी बिजी हैं अपने उसमें, क्लिनिक में होने के बावजूद भी पीसी ले रहे हैं, तो थोड़ा सा पेन आप भी लीजिए और जल्दी जल्दी अपना एनालिसिस बताइए, उसके बाद सर ओपन अप करेंगे केस। तो सर या गुड इवनिंग। वेलकम। गुड इवनिंग सर। हाँ सर, आपके केस में दिस पेशेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम शी डिड नॉट कम टू यू नो, अभी या कुछ दिन के बाद ही आई है ना। हाँ सो इन द बिगिनिंग कैन यू टेल इंडिफरेंस टू सफरिंग, बिकॉज पहले उसने कुछ ऐसा ध्यान नहीं दिया था और अब हाँ इतने दिन के हाँ पास आ गया, आपके पास आया है, वेर शी हाँ फेल्ट दैट इट इज एग्रेवेट, बढ़ता जा रहा है, तो उधर राइट। ओपीएम का फील नहीं आएगा? हाँ नहीं नहीं, बट वी डोंट नो नो वेदर शी हैज टेकन एनी प्रीवियस मेडिसिन और नॉट। If she says, okay, no, ओके। I have हाँ not taken any medicine, and so far I have not taken any medicine, but now it is increasing, so now I am worried about. अभी मेरे को मतलब फिक्र हो रही है कि ये बढ़ जाएगा तो इसके लिए नहीं बढ़े, इसके लिए मैं मेडिसिन नहीं। केस में गॉट इट कुछ मैडम? बोल आपने पूछा? यस सर, बट इस हाँ केस में आपने ऐसा पूछा नहीं, या शी डिडंट हाँ से एनीथिंग ऐसे? हाँ, मतलब ऐसा कोई फीलिंग नहीं आया मेरे को। ओके सर। ना हाई स्पिरिटेड वाला फीलिंग आया, ना इनडिफरेंस वाला फीलिंग आया कि पहले उसने बिल्कुल दवा ली ही नहीं, ऐसा कुछ फीलिंग आया, ऐसा नहीं आया कुछ फीलिंग। हमें पूछना है क्या, और द पेशेंट हरसेल्फ विल से, जैसे केसेस जब आएंगे हाँ तो पूछना क्या है ना कि तुम इसके क्या पूछना पड़ता है कि पहले आपने कुछ पहले कुछ दवाई वगैरह मेडिसिन करी लिया क्या? था क्या, ऐसे? यस यस। हाँ, अगर शी सेज जी दैट मैम। नहीं मैंने कुछ लिया नहीं, ऐसे अभी मैं आ रही, तो ऐसे आएंगे तो देन यू कैन थिंक ऑफ ओपीएम, यस इज इट? हाँ ओके या मैम, ओके सर, थैंक मालती मैम पूछना यू। भी मांगता है, हाँ लेकिन बोलिए आप बोलिए प्लीज, सर। जी जी, प्लीज पेशेंट का टोन फिर से सुनिए। जो ओके दिलीप सर सर ने ओके। वीडियो हमारे साथ शेयर किया है उसका टोन सुनिए, आपको कहीं से हाँ भी हाई स्पिरिटेड वाली फीलिंग नहीं आएगी। प्लीज आप इस ओके पॉइंट को नोट कीजिए। और जी ओके सेकंड थिंग सर, की जो थैंक सर ने बताया अभी, प्रवीण सर ने जैसा बताया, इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग, तो ओपीएम को बात टोन है ना थोड़ा इरिटेबल हो जाता है। इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग उसमें भी ओपीएम है, तो यू। जब ये अपने को डिस्क्राइब भी करता है तो ये भी हो सकता है कि उसका टोन थोड़ा चेंज हो जाता है। सर उसमें एक रूब्रिक है ना, डिसकंटेंटेड एंड मोरोस, बहुत दिन जैसे डॉक्टर प्रवीण सर बता रहे थे, हाँ पेशेंट बहुत दिन से मेडिसिन ले रहे हैं एंड हाँ कुछ फर्क नहीं हुआ, देन दे कम टू द डॉक्टर जैसे राइट डिसकंटेंट होके कि व्हाई एम आई नॉट गेटिंग क्योर्ड। और एक राइट रूब्रिक है थ्रोइंग अप हैंड्स, ऐसा भी एक रूब्रिक है ना, डिल्यूजन थ्रोइंग, ऐसे गुस्से से ऐसे दे हाँ कंप्लेन टू द डॉक्टर। राइट इस तरह के भी ओपीएम हो सकते हैं, बट मुझे कुछ केसेस में दे अपने डिजीज को इग्नोर करेंगे बहुत दिन के लिए, फिर उसके बाद एक दिन आके बताएंगे कि बहुत दिन से है और अभी एग्रेवेट हुआ, तो या दैट तभी इज भी अ हम मोर ओके। मोस्ट। हाँ ओके सर, थैंक यू। ये जो स्टेट है ना दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेट। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग। सर मुझे तो ये केस पढ़ के लास्ट में उसने जब कहा कि वो फैमिली से जब से दूर हुई है तभी से उसको ये शायद आया, तो एलिमेंट्स वहीं से शुरू हुआ शायद उसे। फैमिली से तो दूर हुई मतलब? मतलब वो फैमिली के साथ में नहीं है ना, अब उन्होंने बताया कि हाँ नहीं बाकी नहीं ऐसा सब नहीं सब है। लोग साथ में रह रहे थे, लेकिन हाँ अब हम लोग साथ में नहीं रह रहे हैं। हाँ राइट, ओके ओके, हाँ राइट ये तो मतलब फैमिली से अपने, उसकी अपनी फैमिली वो अलग बात है, चार बच्चे हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। राइट
लेकिन वो अपने बाकी फैमिली से अलग हुई, उसके बाद से उसमें दिक्कतें हुई हैं और इकोनॉमिक भी है, साथ में काफ़ी इरिटेबल भी है। तो मुझे ये लगा कि शायद वो जो है सपोर्ट अपने आप को नहीं कर पा रही और उसे सपोर्ट डिजायर भी है। तो राइट। उसने खुद से कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं किया है इसमें, ओके। उनके पति जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं। तो लिहाजा मुझे तो इसमें सर बेराइटा कार्ब का एक फील आया था कि शायद बराबर। ये उतना कॉम्पिटेंट नहीं है और इसी वजह से इसके एलिमेंट शुरू हुई हैं। राइट। राइटा ही लगा मुझे। हाँ, मतलब नहीं, आपने जो आपका थिंकिंग है ना एकदम बराबर है। आप जो लेवल पे थिंकिंग करते हैं, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, वो हिसाब से बड़ा अटैक आप सही है। लेकिन इसने क्या बोला कि ये 5-6 साल से है, पता है ना? और जो फैमिली जी। सेपरेट हुई सब लोग, वो तो अभी हुआ, रिसेंटली हुआ ना, समझे सर आप? ठीक ठीक है सर। ये मतलब पॉइंट आया आपके माइंड में कि ये तो 5-6 साल से है, लेकिन फैमिली जो सेपरेट हुई, सब लोग पहले जॉइंट में थे, अभी अलग हो गए। बिजनेस है, बोले ना झाड़ू का बिजनेस है, सब लोग अभी अलग हो गया, लेकिन वो तो अभी रिसेंटली हुआ है सर। ओके सर, थैंक यू सर। बट आप जो आपका थॉट प्रोसेस है वो हिसाब से बराबर है ये। सर मुझे लगता है कि आप अभी आप धीरे धीरे ओपन कर दीजिए हाँ सर, हाँ। और लास्ट में क्वेश्चन लीजिए। यस सर, मैं आता हूँ 2 मिनट में सर, एक पेशेंट है, फिनिश करके आ जाता हूँ। हाँ? 2 मिनट सर, आप कंटिन्यू करिए प्लीज। जी, जी सर, ठीक है सर। जी, जब तक सर बिजी हैं थोड़ा, तो प्लीज बोलिए। कोई भी हमारे रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है। ओपीएम क्लियर हुआ ना सभी को? परवीन सर नमस्ते। जी नमस्ते मैम। सर एक बार सिर्फ एक्स्ट्रा वेगेंट और फियर एक्स्ट्रा वेगेंट, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है सर। एक्स्ट्रा वेगेंट्स मतलब क्या? जी मैम, तो एक्स्ट्रावेगेंस मतलब हम इसको सिंपली समझते हैं, मतलब जरूरत से ज्यादा। ठीक है। जी सर। मतलब आप एक्स्ट्रावेगेंस के रूब्रिक देखेंगे तो कंप्लीट रिपिटरी में और भी दिए हुए हैं। उसमें एक रूब्रिक है एक्स्ट्रावेगेंस फ्रॉम वांट ऑफ इकोनॉमी, ऐसा करके ये भी एक रूब्रिक दिया हुआ है। तो एक्स्ट्रावेगेंस मतलब हमारे बॉडी के अंदर भी एक क्या बोलते हैं उसको, मेरे याद नहीं आ रहा है, होती है वो एक्स्ट्रावेगेंस नस बोला जाता है, क्या बोला जाता है उसको, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। तो एक्स्ट्रावेगेंस होता है जरूरत से ज्यादा। ठीक है, तो एक अच्छा। रूब्रिक है हमारे पास एक्स्ट्रावेगेंस और एक दूसरा रूब्रिक है फियर ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस। ठीक है, तो एक्स्ट्रावेगेंस मतलब जब पेशेंट अपनी तकलीफ को जरूरत से ज्यादा बढ़ा के बोलता है कि मतलब उसे ब्लीडिंग हुआ, तो कई बार पेशेंट बोलते हैं ना कि सर इतना खून निकलता है, इतना खून निकलता है, मग भर जाता है, बाल्टी भर भर के खून निकलता है। जी सर। ठीक है, मग मतलब इतना खून निकलता है, मग भर जाएगा। जी सर। तो वो वो एक्स्ट्रावेगेंस है। फियर एक्स्ट्रावेगेंस में अकेली ओपियम है, वो मतलब ब्लिसफुल कंटेंडेड स्टेट में रहता है। उसको कितनी भी तकलीफ हो, उसकी एक स्टेट है, उसको बिल्कुल भी पेन और सफरिंग फील नहीं होती है। वो उसको लेके बिल्कुल जी सर। कंटेंडेड रहता है, बिल्कुल ब्लिसफुल रहता है। उसकी फैमिली बोलती है, जैसे बेलाडोना को भी बोलती है, सेम पोजीशन बेलाडोना के साथ भी होती है। बेलाडोना की फैमिली भी उसको बोलती है कि यार तुम डॉक्टर के पास जाओ, केयर करो। या उसके आसपास देखने वाले लोग रहते हैं, वो भी बोलते हैं बेलाडोना जी कि सर। यार दिखाओ, किसी डॉक्टर को दिखाओ ना, इसको देखो कितनी बुरी कंडीशन है। लेकिन वो अपनी फ्रिवुलस नेचर के चलते जल्दी जाता नहीं है, जब तक वो मतलब अपनी लाइफ में एंजॉय कर पा रहा होता है, अपनी लाइफ में लाइटली
आगे बढ़ पा रहा होता है, अपनी लाइफ को अच्छे से जी पा रहा होता है बिना किसी बर्डन के। ठीक है। जी लेकिन ओपियम में क्या रहता है, ओपियम में ब्लिसफुल स्टेट रहती है। जो चीजें नॉर्मली पेनफुल होती हैं हम सभी के लिए, ओपियम के लिए वो पेनफुल नहीं होती हैं। ठीक है सर। ठीक है। उसके चलते वो क्यों नहीं होती हैं, क्योंकि वो ब्लिसफुल स्टेट में होता है। जी और सर। जो ब्लिसफुल फीलिंग है ये बहुत गहरा आनंद इसको बोल सकते हैं। जैसे हम हमारे साधु संतों को लेते हैं कि वो एक समाधि में होते हैं, एक उनके फेस के ऊपर वो ऑरा दिखता है, वो दिखाई देता है उनको देखने के बाद। जो नॉर्मली हम जो परिवार में रहने वाले लोग हैं, वो हमारे फेस के ऊपर नहीं होता है, वो वहां पर होता है। जी सर। जी तो ओपियम ऐसी एक स्टेट में रहता है, तो तब तक वो बिल्कुल कंटेंटेड रहता है, कोई चिंता नहीं करता है। कितनी भी पेनफुल उसकी सिचुएशन हो, कितनी भी ज्यादा बढ़ जाए, उसे दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जैसे ही उसके माइंड में ये आता है कि अब उसकी बीमारी जो है वो उसकी जो अपनी लिमिट है उसको क्रॉस कर जाएगी, जी सर। ठीक है, तब वो अलर्ट हो जाता है, तब वो इरिटेबल भी हो जाता है, और तब वो बोलता भी है कि मेरी बीमारी तो बढ़ते ही जा रही है। जिस बीमारी को लेके वो बिल्कुल टोटली इंडिफरेंट था, अब उसकी ये स्टेट आ गई है कि मेरी बीमारी तो बढ़ते ही जा रही है। अगर आप उसको बोलोगे भी ना कि ऐसे कैसे बढ़ते जाएगी, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगी, तो मानेगा नहीं वो। जब फियर एक्स्ट्रावेगेंस में आ जाएगा तो बोलेगा कि, अगर आप बोलोगे भी उसको तो बोलेगा कि नहीं, मैं देख रहा हूं ये तो बढ़ती ही जा रही है, तो जी सर। और आगे बढ़ेगी ये। तो ये उसकी बर्डिंग रहती है और इसमें इरिटेबल लुक रहता है। जी सर। ऐसा मैंने अपने एक्सपीरियंस में पाया है। जी सर, थैंक यू सो मच। तो कभी मैं ओपीएम का एक ऐसा केस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तब आप उसको फील भी कर पाएंगे। ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ तो एग्जैक्टली यही रहती है कि हाँ अभी ये ठीक नहीं होंगी, अभी ये बढ़ती जा रही है यस और सर। बढ़ती ही जाएगी ऐसे ही। तो वैसा रहता है। और अगर कोई और पेशेंट हमें बोलता है लेकिन बाकी की चीजें उसमें ओपियम की नहीं रहती हैं, जैसे मैंने आपको पर्सनली बोला, तो वहां पर हमें मतलब मैकेनिकली हमने कोई रूब्रिक को फॉर्म नहीं करना है। यस सर। पेशेंट को समझना है। पेशेंट हमें ढेर सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, वो हो सकता है कि 2-4 मिनट के केस में हम उसको पिक कर लें, या उसमें हमें आधा पौना घंटा ऐसे भी लग सकता है। जी सर। सॉरी सर, सॉरी एवरीवन। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। हाँ, तो स्टार्ट करें हम लोग। सर हाँ, हम कुछ बोले? और हाँ बोलिए ना सर। सर मुझे नेट्रामल लगी सर, जो लेडी थी। हाँ नेट्राम्यूल हाँ, कैसा लगा लेकिन? बोल रहा हूँ सर। सर एलिमेंट फ्रॉम एम्बैरेसमेंट, एंगर ट्रिफल्स अबाउट, क्या बोलते हैं? एंगर ट्रिफल्स ओके, वेरी गुड। हाँ, माइंड डिक्टेटोरियल। डिक्टेटोरियल कैसा है? उसने बोला ना, जैसे जो है उसके लैंग्वेज से लग रहा है सर, उस जैसे जो सामने बैठी बोली जो है कि मेरे परिवार में इतने बच्चे हैं, तो हाँ उसने पूछा गुस्सा कितना आता है, उसने बोला गुस्सा बहुत आता है। हाँ हाँ और ज्यादा वो ओपन जैसे हो नहीं रहती ना, नेचुरल म्यूज जैसे होता है। अपने परिवार के बारे में आपने पूछा और कुछ बताइए, तो वो बोली कि पता नहीं तो है, घर में टेंशन है घर का जो, लेकिन ज्यादा ओपन नहीं हो रही थी। तो माइंड रिजर्व लिया मैंने, जितना आप पूछे हाँ थे उतना ही बोल रही थी, ज्यादा बोल नहीं रही थी। हाँ हाँ। तो इसको लेकर मेरे चार्ट में नेचुरल म्यूज आ रहा है। ओके, क्या क्या रूब्रिक लिया आपने? एब्सॉर्ब बिकम ऑन हिम एज टू वाटूथ, एब्सॉर्ब ओके, एब्सॉर्ब बिकम ऑन हिम एज टू वाटूथ, ओके, एलिमेंट फ्रॉम ओके, एम्बैरेसमेंट, राइट,
एंगर, ट्रिपलेट, डिक्टेटोरियल और रिजर्व। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा लिया, बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग। ओके, और कोई शेयर करेंगे? जी प्लीज बोलिए, और भी बताइए, एक दो डॉक्टर और बताइए, उसके बाद सर फिर डिस्क्लोज करेंगे। सर मैंने हेलो हेलो, या गुड इवनिंग। तो मैंने इसका लिया कि वो बोला कि गुस्सा सहन नहीं होता, गुस्सा बहुत आता है, तो कॉन्ट्राडिक्शन एग्रेवेशन लिया और उसने बोला मुझे अच्छा नहीं लगता है ये हो रहा है इस तरीके से, तो डिल्यूजन बॉडी अगली बॉडी लुक्स लिया और यस सर। उसको ऐसा लगता है कि लोग है ना उसके ऊपर हालांकि वो बोलते नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मजाक बनाते हैं और इस बात के लिए मुझे हंसते हैं या मजाक बनाते हैं, सलाह देते हैं, तो डिल्यूजन लाव्ड एट एंड मॉक्ड एट बीइंग लिया। उसको ओके, पसंद भी नहीं है, लोग उसको सलाह देते हैं कैसा हो रहा है दिखा लो बढ़ना जाए, तो फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स लिया। और राइट, जब से उसकी फैमिली सेपरेट हुई है तो उसको अपना थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट का इनसिक्योरिटी आ गया है, तो फियर हाँ हाँ, पॉवर्टी ऑफ लिया। और उसको राइट, नींद नहीं आ रही थी तो सर मैंने स्लीप लॉस ऑफ स्लीप लिया, वो नींद शायद इसी वजह से अभी जो उसका सेपरेशन हुआ है और फाइनेंशियली वो फील नहीं कर रही है, इनसिक्योरिटी हाँ है उस वजह से। तो सर इसके हिसाब से तो सर नक्स आया है मेरा पहला, और मेरा डीडी सीपिया से है सर। ओके मैडम, गुड, थैंक यू मैडम। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी सर। हाँ, एक मिनट सर, एक मिनट सर, आप कंटिन्यू। जी बताइए, किसी का कोई और क्वेश्चन है, या किसी ने कोई अपना? सर का हाँ क्वेश्चन बोलिए वही है। सर। सर वही वही है, एक्स्ट्रा वेगेंस अभी आपने बताया। और तो एक्स्ट्रा वेगेंस को एग्जैगरेशन से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? जी सर। एक्स्ट्रा वेगेंस बिल्कुल को एग्जैगरेशन से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते जी, एग्जैजरेशन में क्या होता है ना सर, कि मतलब वो बढ़ा के बताता है, उतना होता नहीं है जितना वो बताता है। मतलब बहुत ज्यादा चीजों को वो बोलते हैं ना, राई का पहाड़ बनाना। तो हमने नेचुरली आसपास बहुत सारे कई ऐसे इंसिडेंट आते हैं जब हम खुद से सुनते हैं कि कोई ना कोई बोल रहा होता है कि यार ये तो राई का पहाड़ बना रहा है। मतलब बहुत छोटी चीज को बहुत बड़ा बना के दिखाना। और एक्स्ट्रावेगेंस में क्या रहता है, जरूरत से ज्यादा बताना। कि मतलब उसको खून तो आया है, अच्छा खासा खून उसका निकला भी है, ब्लड उसका निकला भी है, लेकिन वो उसको बता रहा है कि ये मग भर के निकला है, बाल्टी भर के निकला है। तो ये एक्स्ट्रावेगेंस रहता है, मतलब जरूरत से ज्यादा, मतलब उतना उसको जरूरत होता नहीं है जितना वो उसको बोलता है, या उसको बताता है, या उसको फील करता है। पोस्टर ब्रेकर को जी यस सर, दिलीप थैंक सर, यू, आप कंटिन्यू थैंक यू कीजिए। सर।
हाँ, तो यहाँ पे देखो पोस्टर जो ब्रैकेट वीडियो को, देखा ना। हेलो, हाँ बोलिए ना सर। पोस्टर ब्रैकेट को, हाँ सर। बूस्टर ब्रैकेट को कहते हैं ना, पोस्टर ब्रैकेट। हाँ 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 सर, ये केस जरा डिस्कस कर इसके लेते हैं। कैसे डिफरेंस कर। हेलो, जी सर। ठीक है, जी स्टार्ट जी करो सर। कंटिन्यू कीजिए सर। हाँ, मतलब ये देखो, ये पेशेंट है ना, अराउंड 42 ईयर ओल्ड थी। उसको मतलब दोनों गाल पे जो हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं ना, क्लोइज्मा था, और 5-6 साल से था। तो ये पेशेंट बेसिकली गोवा में रहती थी। इसके बॉर्न एंड बॉटअप है इधर, जो सायन करके, धारावी करके जो बड़ा एरिया है, स्लम एरिया, वहाँ पे थी, रहती थी। और मैरिज करके फिर वो गोवा में गई थी। ठीक है, तो अभी वो आई थी वेकेशन पे। बच्चे लोग का जो वेकेशन रहता है ना, समर वेकेशन, उसके लिए समर वेकेशन में आई थी। तो मेरे पास आई थी। इसके लिए वो बोल रही ना कि मैं 28 तारीख को तो गोवा जा रही हूँ। तो यहाँ पे वो क्या बोल रही है, देखो, सबसे पहला उसने क्या बोला कि मैं गोवा में रहती हूँ। फिर मैंने पूछा था गोवा में कहाँ पे रहती हूँ, तो उसने बोली थी मडगांव में। फिर उसने क्या बताई कि मैं आप कॉल से बात कर सकती हूँ क्या बाद में आपसे। ठीक है ना, ये सुना क्या सबने, कि आपसे मैं कॉल के ऊपर बात कर सकती हूँ क्या। हाँ सर। जी सर। हाँ, तो ये क्या शो करता है। मतलब रूब्रिक पे, या रूब्रिक बताना तो रूब्रिक पे, या अंडरस्टैंडिंग बताना अंडरस्टैंडिंग पे, जो भी है। शी इज गिविंग रिस्पेक्ट टू यू। या सर तो वो सामने वाले का भी देखती है, मतलब उनका भी टाइम इम्पोर्टेंट है, मतलब हाँ, नहीं रेफरेंस ले मतलब वो, सकते हैं। नहीं मतलब उसका फीलिंग क्या था कि अभी तो मैं आपसे दवा ले लूंगी, ठीक है, फिर बाद में मैं गोवा में जाऊंगी, तो उधर जाऊंगी, तो उधर कैसा पता चलेगा कि मेरे को कितना सही हुआ, मेरे को दवा चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं दवा आपसे कैसा ले सकती हूँ। मेन फीलिंग ये था। सर ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल ले सकते हैं, मतलब वो जो ऑब्जेक्टिव बोलते थे रीजनेबल, ओके। हाँ हाँ। कि सही है ना, मतलब अपने को भी एक पॉइंट देखे तो कि हाँ हो सकता है ना, कि उसको कैसे पता चलेगा हम्म। वो, या मतलब तो फिर देखो उस दूसरा टाइम लाइट। में, मतलब हाँ, लाइट बिजनेस उस नहीं टाइम है में। ये हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं। ये बिजनेस के जैसे बात नहीं कर रही है। नहीं, ये बिजनेस नहीं है मैडम, ये बिजनेस नहीं है। सर क्लिंगिंग बोल सकते हैं। क्लिंगिंग भी, हाँ, क्लिंगिंग के जैसा ही है, बहुत अच्छा, मतलब अंडरस्टैंडिंग है एक। उसको कॉन्स्टेंटली डिजायर वाला ले सकते हैं क्या? क्या। डिजायर टू बी कैरीड कॉन्स्टेंटली, मतलब अगर क्लिंगिंग से रिफर करे तो। या कैरिड डिजायर टू बी कैरिड, वो भी सोच सकते हैं। लेकिन उस टाइम में मेरे माइंड में थोड़ा सा लाइट डिजायर आया था कि लाइट मांग रही कि क्या। लेकिन मेन जो उसका फीलिंग था ना, वो डिपेंडेंसी था। जो बोलता है ना, डिपेंडेंट ऑन द फिजिशियन, तो वैसा एक डिपेंडेंसी उसका था। तो अगर हम एक बड़ा अंडरस्टैंडिंग लेंगे, ये हमारे माइंड में रखना है कि डिपेंडेंसी मेरे माइंड में आया उस टाइम। मैंने रूब्रिक वगैरह कुछ लिया नहीं था। ठीक है, ये एक पॉइंट था। फिर दूसरा क्या बोलते हैं, मैं पूछा ना उसको कि आपको क्या टेंशन आता है, तो उसने उस फर्स्ट टाइम में उसने बराबर जवाब नहीं ली कि ऐसा लगता है कि थोड़ा है मेरे को, ऐसा लगता है कि थोड़ा है मेरे को। इसके लिए फिर मैंने थोड़ा आईपीआर के बारे में पूछा कि कौन कौन है, तो बोले ना हस्बैंड है और 4 बच्चे। फिर बच्चे का उम्र बताया कि 19 साल, 17 साल, 13 साल, ऐसा 8 साल। ठीक है, उसके बाद में फिर उसने बताया कि मैं पहले बम्बई में रहती थी। मैं बोला कहाँ पे, सायन में, धारावी में। फिर अभी गोवा में शिफ्ट हुए। फिर वापस से मैं वो पॉइंट पे आया कि इसके वजह से आपको क्या फिक्र हो रही है। तो उसने क्या बोली कि मेरा पूरा चेहरा काला पड़ जा रहा है, मेरा पूरा चेहरा काला पड़ जा रहा है। फिर आगे क्या बोली कि ऐसा कुछ तो दवा दीजिए कि वो खत्म हो जाए। अभी इसके ऊपर हम लोग रूब्रिक भी बना सकते हैं
लेकिन अगर हम लोग देखें अगर, तो ये जो है ना क्लोइज्मा है या पिंपल्स है या दूसरा, तो हम लोग माइंड में रखते हैं, लेकिन ये कॉमन वर्जन आ सकता है पेशेंट का। मेन हमें क्या सोचना है कि पेशेंट को उसके वजह से दिक्कत क्या होती है, किधर उसकी सुई फंसी है, किधर उसका कन्फ्लिक्ट है, और प्लस उसका रिएक्शन क्या है, ये दोनों चीज हमें देखना है। ठीक है, तो इसके लिए उसको ज़्यादा मैंने इंपॉर्टेंस नहीं दिया। फिर वापस से मैंने पूछा कि क्या टेंशन आता है इसके लिए, तो बोला ना कि ऐसा कुछ ज़्यादा तो डर नहीं है मुझे, ऐसा कुछ ज़्यादा डर नहीं है मुझे। तो ये क्या ले सकते हैं? अफेक्टेशन है सर इसका। अफेक्टेशन सर कैरिट या डिल्यूजन वेल। कैरिट शोल्डर ओवर स्टामोनियम सर लगा। नहीं, आप लोग डायरेक्ट है ना रेमेडी पे जंप मत करो, पहले थोड़ा अंडरस्टैंड करो, तो रेमेडी अपने आप निकल के आएगी। देखो, थोड़ा सा अगर अंडरस्टैंड करेंगे ना, तो रेमेडी एकदम क्लियर हो जाएगी, और बाकी की सब रेमेडी अपने आप निकल जाएगी साइड में। ये जो सब लोग ने बताया ना, बहुत राइट बताया, ये है एक टाइप का अफेक्टेशन है। अफेक्टेशन मतलब झूठा दिखावा, ठीक है ना, कि ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन ज़्यादा डर नहीं है मुझे। अभी ज़्यादा डर नहीं है तो फिर आई क्यों है? तो ठीक है ना, तो ये अफेक्टेशन है। तो देखो, दो हमारा अंडरस्टैंडिंग हुआ, अफेक्टेशन है और एक टाइप की डिपेंडेंसी है। ठीक है, फिर बोलता है कि पूरा काला तो नहीं पड़ जाएगा ना, पूरा काला ना पड़ जाए, तो उसके माइंड में ये डर है कि ये पूरा मेरा चेहरा तो नहीं भर जाएगा ना। अभी पूरा चेहरा नहीं भर जाएगा, इसके हम लोग सोचते हैं कि फियर एक्स्ट्रावेगेंस, लेकिन उसके साथ में देखो दूसरा कुछ रूब्रिक कोलोबरेट नहीं होता। उसका टोन देखो कितना माइल्ड था, इरिटेबल वाला टोन बिल्कुल नहीं था, और मतलब एक रिजर्व टाइप का नेचर था उसका। ऐसा नहीं कि वो खुल के बता रही है, जैसा जैसा मैं पूछते जाता हूँ थोड़ा थोड़ा वो बता रही है। और बहुत टाइम कैसा रहता है कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता ओपीडी में, तो हमको फटाफट वो बारे में सोच के आगे बढ़ जाना मन था। फिर हम लोग और डिटेल में पूछते जाएंगे, पेशेंट भी कभी कंफ्यूज हो जाता है, हम लोग भी कंफ्यूज हो जाता है। इसके लिए मैंने ये फियर एक्स्ट्रावेगेंस नहीं लिया, और फियर एक्स्ट्रावेगेंस में हमें मालूम है कि एक ही मेडिसिन है, तो फिर वो डाउटफुल हो जाता है लेना नहीं लेना। ठीक है, तो ये दो अंडरस्टैंडिंग में है क्या, एक डिपेंडेंसी और एक अफेक्टेशन। इसके ऊपर सब लोग एग्री है क्या? सर ये अंडरस्टैंडिंग आया? जी सर। हाँ जी सर। सर। ठीक है, फिर बोलता है ना कि मैं बोला कि क्या होएगा ऐसा पूरा काला पड़ जाएगा। ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन मेन चीज है। जो हमारी मेडिसिन मेन डिसाइड होती है ना, इसके ऊपर जो डिसाइड हुआ ना हमारी मेडिसिन, तो फिर उसको अच्छा रिजल्ट मिलता है। वो बोली ना कि लोगों के सामने में जा नहीं सकती, और खुद अपने आप को भी अच्छा नहीं लगेगा। लोगों के सामने जा नहीं सकती, ये क्या है, और अपने आप को अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आपके माइंड में क्या आता है, क्या अंडरस्टैंडिंग, क्या रूब्रिक, क्या आता है? प्रेजेंट फीलिंग हो रही है। फ्रॉम एम्बरासमेंट। यस। एम्बेरसमेंट होता है ना सबके साथ। हाइडिंग डिजायर। नहीं, हाइडिंग कैसा है? हाइडिंग डिजायर। सर अनप्लीजेंट आएगा सर, हम्म, अनप्लीजेंट आएगा। ओके। अनप्लीजेंट फीलिंग और फियर ऑफ अपीयरिंग इन पब्लिक भी ले सकते हैं सर, हाँ, फियर ऑफ ओपिनियन भी ले सकते हैं, या ओके। ऑफ अपीयरिंग पब्लिक या फियर ऑफ ओपिनियन भी ले सकते हैं। हाँ, ये देखो, लोगों के सामने जा नहीं सकती, ये मेरे माइंड में आया एम्बेरसमेंट फीलिंग। एम्ब्रासमेंट। हाँ, और दूसरा कि अपने आप को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अपने आप को भी अच्छा नहीं लगेगा, ये क्या फीलिंग है? अनप्लीजेंट हो गया ना सर। नहीं, बहुत सिंपल है ये। अगर आप लोग सोचे ना, सबको आपको पता है, लेकिन अभी आपको माइंड में नहीं आ रहा है ये। आप वापस से वीडियो देखिए ना, ये डिस्कशन के बाद में फिर से आप वीडियो देखना, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। खुद अपने आप को अच्छा नहीं लगता, मतलब खुद को अच्छा नहीं लगता ये। डिसगस्ट फीलिंग। और इसका फीलिंग इंसल्ट यही है सर, कि इंसल्ट ही इंसल्ट ही हम्म? इंसल्ट हाँ? ही
क्या है? इंसल्ट, डेल्यूजन इंसल्ट ही इज। इंसल्ट? इंसल्ट जैसे उसको अपमान, किसी के सामने जाएगा तो किसी के सामने जाएगा तो नहीं, उसको इंसल्टेड फील डेल्यूजन होता है। नहीं नहीं ये मेन, इंडिग्नेशन। हाँ विविच्ड, हाँ, इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन नहीं सर, विविच्ड बीविच, ओके। जी। ये फीलिंग है ना, ये फीलिंग डेल्यूजन ब्रेचेड है। मतलब अपने आप को ये गंदा लगता है, दूसरों ने उसको अभी तक दूसरों ने किसी ने बोला नहीं है, मतलब ये डेल्यूजन नहीं है। डेल्यूजन कभी ले सकते कि दूसरे लोग बोले ऐसा उसको लगता है, ठीक है। तो ये अपने आप को गंदा लगता है, दिस इज डेल्यूजन ब्रेचेड। अपने आप को गंदा लगता है, दूसरे ने उसको बोला नहीं है अभी तक, ठीक है। उसके बाद में क्या बोलती देखो, बहुत मैं बोला तो फिर क्या होगा, तो बोलते हैं बहुत सारे लोग मेरा मजाक उड़ा सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा रूब्रिक है। सब लोग ने सोचे क्या है कि फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स, सेंसिटिव ओपिनियन ऑफ अदर, सेंसिटिव ओपिनियन अदर ले सकते हैं, लेकिन उससे भी और एक अच्छा रूब्रिक सोच सकते हैं। देखो, बहुत सारे लोग मेरा मजाक उड़ा सकते हैं। हम लोग लिखते हैं ना कि डेल्यूजन मीन्स लाफ्ड एट, मॉक्ड एट बीइंग, तो डेल्यूजन नहीं है। डेल्यूजन मतलब अभी लोग मेरे को हंस रहे हैं, ठीक है ना। ये फियर, लाफ्ड फियर, एट, मॉक्ड एट, हाँ फियर। ये फियर है, ये डेल्यूजन नहीं है। वो क्लियर मैटर है। हेलो, यस सर। हाँ ये जो जी है ना सर। फियर है, ये डेल्यूजन नहीं है। कि अभी तक हंसे नहीं है सब लोग, लेकिन क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग मेरा मजाक उड़ा सकते हैं, ये फियर है। तो यहाँ पे क्या रूब्रिक ले सकते हैं कि सब लोग मेरे ऊपर हंसेंगे या मेरा मजाक उड़ाएंगे। Laughed and mocked at being. Fear, laughed and mocked at being. हाँ यस सर। और गुड इवनिंग सर, बहुत अच्छा गुड लगा इवनिंग, आपसे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। अब भी घर सर आया मैं सुनते सुनते गाड़ी पे ही। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स ले सकते हैं? फियर या फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स ले सकते हैं, सेंसिटिव ओपिनियन ऑफ अदर्स ले सकते हैं, ठीक है। उससे भी और आगे सोचिए, उससे भी और सर अच्छा अगर फियर सोचें तो ऑब्जर्व आप हर कंडीशन बीइंग। ऑब्जर्व नहीं, सब लोग देखेंगे मुझे, वो ऑब्जर्व भी। इसमें तो डायरेक्टली बोलते हैं कि सब लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। fear of being hurt. फियर ऑफ बीइंग हर्ट मतलब वो नहीं सोच सकते मुझे वो लोग मतलब मेरा मजाक उड़ाएंगे या मुझे कुछ बोलेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, दैट इज हर्ट। हर्ट ऑफ बीइंग, हाँ हर्ट ऑफ बीइंग, फियर हर्ट ऑफ बीइंग। नहीं नहीं, वही मैडम ने जो बोले, फियर ऑफ हर्ट बीइंग नहीं है। फियर ऑफ हर्ट मतलब कि अगर कोई लोग बोलेंगे, कोई लोग जो ओपिनियन देंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो मुझे लग जाएगा, मुझे चोट पहुंचेगी, ठीक है ना। तो वैसा तो कुछ नहीं, भले ये रेमेडी उसमें है कि नहीं है, लेकिन ये रूब्रिक उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छा एक ब्यूटीफुल रूब्रिक है, फियर ऑफ बीइंग रिडिक्यूल, फियर ऑफ बीइंग रिडिक्यूल्ड। रिडिक्यूल मतलब क्या होता है कि मेरा मजाक उड़ाएंगे। रिडिक्यूल मतलब वेरी सिली एंड अनरीजनेबल, फुलिश एंड ऑब्जर्विंग टू बी, मतलब डिजर्विंग टू बी लाफ, मतलब मेरे ऊपर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। उपहास करना सर। हाँ उपहास करना, तो दैट इज फियर ऑफ बीइंग रिडिक्यूल्ड। ओके, समझे सिंथेसिस में रूब्रिक, नहीं है ना अंडरस्टैंडिंग सर? हुआ या? कंप्लीट में है ये रूब्रिक?
सिंथेसिस में हाँ, ये नहीं है कंप्लीट में है। हाँ, कंप्लीट में है, सिंथेसिस में नहीं है शायद। ठीक है, फियर ऑफ बीइंग रिडिक्यूल्ड, रिडिक्यूल्ड मतलब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। फिर देखो आगे चलते, फिर बोलता है ना कि मैं भी उनकी तरह रहती तो मुझे कोई बोल नहीं सकते थे। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा रूब्रिक है, क्या है? एनवी ही है एनवी। सर। यस, एनवी। ठीक है, फिर आगे देखो बोलती है ना क्या है, ये तो मैंने पूछा जब भी उसने बताया। देखो अभी तक का जो जर्नी है उसमें जो मेन ये फीलिंग क्या था उसका, एक तो अफेक्टेशन था, एम्बेरसमेंट था, फिर रेचेड फीलिंग था उसका, ये एनवी था, फिर फियर ऑफ बीइंग रिडिक्यूल्ड, ये उसका मतलब मेन रूब्रिक था या अपना अंडरस्टैंडिंग था। और आगे ये क्या बोलती है मेरे पूछने पर कि गुस्सा तो मुझे बहुत है। ठीक है, फिर बोलती है किसके ऊपर गुस्सा आता है? तो बोला बच्चे लोग पर गुस्सा आता है, कोई बोले तो बर्दाश्त नहीं होता है, चिड़चिड़ापन मेरे को ज़्यादा है। फिर वो बोले ना घर का सब ये रहता है उसका वजह से गुस्सा आता है। तो मैं बोला क्या रहता है? बोले काम धंधा कभी बराबर नहीं चलता है, हस्बैंड पे गुस्सा रहता है, ये सब। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं? कंटेंटेड एवरीथिंग विद हाँ, कंटेंटेड, डिसकंटेंट डिसकंटेंट, ओके। एवरीथिंग। यस सर, बापू सर आपका आवाज नहीं आया बराबर। इजली ऑफेंडेड। ओके, हाँ देखो ये रूब्रिक जो है ना एंगर रिलेटेड ही है। ठीक है ना, गुस्सा बहुत आता है उतना तो बोली, अभी वो गुस्सा दिखाती है नहीं दिखाती है, सप्रेस करती है, क्या करती है हमें मालूम नहीं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल रूब्रिक लिया था, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर। ठीक है, तो बड़ा रूब्रिक है तो क्या होता है हमारे मेडिसिन मिस होने की चांस नहीं रहती है। ओके, एग्री ये रूब्रिक पे? ओके यस सर। हाँ, मतलब क्या होता है देखो आगे और तो कुछ क्लियर नहीं था मैटर, मैंने पूछा भी नहीं था। तो ये बड़ा रूब्रिक था, उसमें बहुत सारी मेडिसिन है तो अपने मेडिसिन मिस होने का चांस नहीं रहता। अगर समझो मैं एंगर सप्रेस भी ले लेता था या दूसरा कुछ भी लेता था, एंगर विथ इंडिग्नेशन, ये कुछ भी ले सकते थे, लेकिन उसमें फिर मेडिसिन का भी मिस होने का भी चांस नहीं रहता है। और जब भी टाइम नहीं रहता है तो पहले बड़ा बड़ा रूब्रिक लेके हमें देखना मांगता है कि मेडिसिन क्या आती है, फिर हम लोग एटलीस्ट मतलब हमारा थिंकिंग लेवल पे डिफरेंशिएट करके मेडिसिन दे सकते हैं। ओके, तो देखो क्या क्या रूब्रिक लिया था। एक हमारा जो अंडरस्टैंडिंग था डिपेंडेंसी था, फिर अफेक्टेशन, एम्बेरसमेंट, डेल्यूजन ब्रेचेट, एनवी फीलिंग, फियर ऑफ बीइंग रिडिक्यूल्ड, और जो लास्ट में था वो एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर। ठीक है, तो मेडिसिन मैंने दिया था वो था नेट्रम्यूर। ओके, नेट्रम्यूर 30 दिया था, 3 डोज दिया था उसने, कुछ 2 वीक की मेडिसिन लेके गए थे। उसके बाद में कुछ 1-2 महीने के बाद उसको नेट्रम्यूर 200 दिया था। फिर उसने बोला अभी अच्छा है, उसके बाद में कुछ मेडिसिन उसने मंगाई नहीं था, 2-3 महीना कुछ मेडिसिन मेरे से मंगाई थी उसने। इसमें देखो बहुत जन ने लिखा है जर्मन मेटालिकम, लेकिन जर्मन मेटालिकम का फीलिंग क्या रहता है मेनली, पहले वो जर्मन मेटालिकम राइट साइड में है पीरियोडिक टेबल में, कुछ 13 या 14th कॉलम में है, जब भी सोडियम है सबसे फर्स्ट कॉलम में है। तो सोडियम का जो डिपेंडेंसी ज़्यादा रहता है, जर्मन मेटालिकम का है वो मेटल होने की वजह से हेवी रहता है, मतलब उसमें कुछ तो पावर रहता है। तो इनिशियली जर्मन मेटालिकम एक पावरफुल रहता है, उसके बाद में वो पावरफुल से पावरलेस उसका जर्नी होता है, और कुछ ना कुछ उसके ऊपर सुपीरियरिटी रहता है कि जो उसको ऑब्जर्व करता है उसको कंट्रोल करता है। और जर्मन मेटालिकम ये कम्युनिकेटिव रहता है, देखो ज़्यादा कम्युनिकेटिव, एक्सपांसिव। इसमें भी जर्मन मेटालिकम जब ये देखो थोड़ी रिजर्व नेचर की थी, स्लोली स्लोली सब बोल रही थी, एकदम खुल के बोल नहीं रही थी।
फिर जर्मन का दूसरा एक रूब्रिक है, देखो कि डेल्यूजन कास्ट्रेशन बीइंग। कास्ट्रेशन बीइंग मतलब उसका जो पावर है वो खत्म किया जाता है, उसका जो मेल पावर है या उसके में जो पावर है, उसका जो एनर्जी है वो खत्म किया जाता है, उसके वजह से वो पावरलेस बन जाता है। देखो ऐसा कोई इधर फीलिंग नहीं थी, तो ये डायरेक्ट नेट्रम्यूर की तरफ जा रहा था। और अगर रिट्रो में हम लोग सोचे, रिट्रो में अगर हम लोग सोचे तो जैसा एक सर ने बताया ना, अरुण कुमार सर ने, कि डेल्यूजन मतलब एब्जॉर्ब्ड व्हाट विल हैपन अबाउट द फ्यूचर, ये हम लोग सोच सकते हैं। दूसरे भी वो मतलब जो नेट्रम्यूर का हम लोग रिट्रो स्टडी अगर करें ये केस के हिसाब से, तो बोले ना कि मुझे गुस्सा आता है जल्दी से, गुस्सा बहुत मुझे आता है, और गुस्सा क्या आता है उसका डोमेस्टिक लेवल पे गुस्सा है, तो ये मतलब केयर्स तो करती है सबकी, सबका ध्यान रखती है, लेकिन उसके वजह से उसको तकलीफ हो सकती है। तो केयर्सफुल ऑफ बिजनेस अबाउट, केयरफुल ऑफ मतलब फ्यूचर अबाउट, ये सोच सकते हैं। फिर केयरफुल ऑफ मीन्स अफेक्टेड बाय द डेली केयर, मतलब डेली जो केयर होती है बच्चे लोग की केयर, बच्चे लोग कुछ सुनते नहीं है तो उसकी वजह से उसको गुस्सा आता है, उसकी वजह से उसको इफेक्ट होता है। तो ये रूब्रिक हम लोग रिट्रो में सोच सकते हैं। फिर रिट्रो में ये भी सोच सकते हैं कि हस्बैंड का बिजनेस अच्छा नहीं है या कुछ उसके ऊपर ध्यान देता नहीं रहता है, ध्यान देता नहीं रहेगा, तो डेल्यूजन निगलेक्टेड, या हस्बैंड अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर निभाता नहीं रहेगा तो उसको गुस्सा रहेगा, तो ये एवर्जन टू हस्बैंड। या ये एक भी सोच सकते कि साइलेंट ग्रीफ भी हम लोग सोच सकते हैं। और देखो फर्स्ट विजिट में उसने बहुत सारी बातें बोल रही, जैसे जिससे मैं पूछने गया थोड़ा थोड़ा बोलते गई, या यूजुअली नेट्रम्यूर क्या करता है कि सब बात अब रिजर्व रहता है लेकिन सब बात बताते नहीं, तो उसने बाद में लास्ट में उसने खुल के बोल भी दिया। तो ये डेल्यूजन नेकेड जो है ना, नेकेड वंस, मतलब ओपन भी हो सकता है, बता भी सकता है ऐसा। फिर और एक अच्छा रूब्रिक है नेट्रम्यूर का, डेल्यूजन डेड पर्सन सीज। अभी ये उसका गुस्सा है तो ये हो सकता है कि उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, अभी हस्बैंड भी है लेकिन उसके ऊपर निगलेक्ट करता हो सकता है उसकी वजह से, तो ये भी हम सोच सकते हैं कि डेल्यूजन डेड पर्सन इज इन द रूम, डेल्यूजन निगलेक्टेड। और अभी ये फंस गई है किधर, पहले बॉम्बे में थी अच्छी जगह पे, अभी किधर गोवा में है, अभी इधर पोजीशन अच्छी थी उधर, मतलब ये पोजीशन क्या रहता है कि फियर ऑफ बीइंग पिटीड, मतलब अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर सब लोग मेरे ऊपर मतलब दया खाएंगे या हंसेंगे मेरे ऊपर, ये भी रिट्रो में हम लोग सोच सकते हैं। ठीक है सर एक रुब्रिक बहुत अच्छा है इसमें नेटवर्क का, हम्म, बोलो सर, डेल्यूजन पेटेड ऑन अकाउंट ऑफ हिज मिस फॉर्च्यून वही एंड वही, ही वेप्ट हिज। हाँ वही लास्ट में बोलता हूँ ना कि ये यहाँ से नेट्रम्यूर और पल्सेटिला थोड़ी अलग हो जाती है। पल्सेटिला को क्या होता है, पीटीड मांगता है, पल्सेटिला है, टेरेंटुला है, सबको पीटीड मांगता है, जब भी नेट्रम्यूर है उसको पीटीड नहीं मांगता है, इसके लिए कंसोलेशन एग्रेवेशन रहता है। जब भी पल्सेटिला कैरी डिजर्ट मतलब ये कैरेस में रहता है, नेट्रम्यूर एकदम ऑपोजिट, कोई कैरेस करेगा ये सब तो उसको मतलब पसंद नहीं है। दूसरा भी देखो नेट्रम्यूर में एक रहता है कि अफेक्शन कैनॉट शो, अफेक्शन कैनॉट शो, मतलब उसका उसको अफेक्शन रहता है अपने फैमिली के बारे में या अपने चिल्ड्रन के बारे में, बट वो शो नहीं कर सकता है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि उसको अफेक्शन ज़्यादा नहीं रहता है, तो दैट इज अफेक्शन लैक ऑफ, तो उसमें भी देखो नेट्रम्यूर पड़ी हुई है। इसके लिए नेट्रम्यूर को लव रहता है सबके साथ में, लेकिन वो जो बॉन्डिंग है अपना लव है वो दिखा नहीं पाती है, दैट इज ही कैन नॉट डिमॉन्स्ट्रेट, ऐसा कुछ रूब्रिक है देखो। जी सर, ठीक है, अफेक्शन कैन नॉट डेमोस्ट्रेट, ऐसा करके रूब्रिक है। हाँ उसमें नेट्रम्यूर, सिपिया, पूरा, ऐसा 3-4 मेडिसिन है कुछ, बहुत अच्छा रूब्रिक है।
सर अफेक्शन शो अफेक्शन अनेबल टू है क्या? हाँ शो अफेक्शन अनेबल टू में है, हाँ अफेक्शन शो अफेक्शन अनेबल टू। अनेबल टू शो अफेक्शन, यस। अनेबल टू शो मतलब नॉट एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट या नॉट एबल टू शो अफेक्शन। ऐसा नहीं कि नेटरम्यूर अपने मतलब फैमिली के लिए केयर नहीं करती, उसको लव नहीं रहता है, रहता भी है, लेकिन वो शो नहीं कर पाती। इसके लिए फैमिली वाले को क्या लगता है कि जो हम लोग बोलते हैं ना, नेटरम्यूर थोड़ी ड्राई रहती है। डिल्यूजन डेड बॉडी वाला बता दीजिए फिर से। हाँ, डेल्यूजन डेड बॉडी वाला मतलब डेड पर्सन सीज इन द रूम, ऐसा रूब्रिक है डेल्यूजन डेड पर्सन सीज, और उसमें सब रूब्रिक है डेल्यूजन डेड पर्सन सीज इन द रूम। मतलब उसको लगता है कि रूम में जो सब लोग मेरे साथ में रहते हैं उन लोग में कुछ जान नहीं है, उन लोग मेरी तरफ कुछ ध्यान नहीं देते हैं, मतलब उनका और इसका पेशेंट का कुछ कम्युनिकेशन नहीं है उतना, मीन्स दे आर लाइक अ डेड पीपल फॉर हर, उनके लिए वो मरे हुए हैं। क्योंकि बहुत सारे जन बोलते हैं ना, देखो हस्बैंड आता है घर पे, उसको कुछ लेना देना नहीं है, आता है खाना पीना खाते हैं सो जाता है, कभी कुछ बातचीत नहीं करते हैं कि भाई क्या हो गया दिन भर में, कुछ प्रॉब्लम सर है, डेल्यूजन खाना डेड नहीं पर्सन खाते। सीज है जो है। हाँ, डेल्यूजन डेड पर्सन सीज इन द रूम। हाँ सीज इन द रूम। होते हुए भी काम का नहीं है। हाँ, बोलते हैं ना, कभी कुछ पूछते भी नहीं कि भाई दिन भर क्या हुआ, किधर गए थे, या किसका कुछ साथ। नेट्रम्यूर का रूब्रिक है डिल्यूजन रेस्ट लुकिंग इन द मिरर, जैसे लोग उसके लिए मिरर का काम कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। हाँ ठीक है। हाँ, किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो ना तो पूछ लेना नेटरमोर के बारे में। हेलो हेलो, हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। या गुड इवनिंग राहुल सर। नहीं तो बहुत मैं दिन के अपने बाद आपकी आवाज सुनी सर। नहीं तो 1 मिनट, बहुत दिनों के बाद आपको देख रहा हूँ ना, तो मैं वही बोलने वाला था, इसलिए किसी क्वेश्चन खत्म हो गया ना तो मैं 1 मिनट तो लगा सकता, राइट सर, है ना। अच्छा लगा बहुत। तो क्वेश्चन नहीं हो गए तो सच में सभी ऐसे मिलजुल कर, है ना, प्यार से, है ना, तो दिल जूनियरों भी से रहे हमारे नेटरम्यूर प्यारे से। क्रैक किया, हम लोग की सबकी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। ये अरुण कुमार सर ने क्रैक किया था, और यहाँ पे भी जो एनालिसिस डाले उसमें भी 2-3 जन ने बताया डॉक्टर ने। सच में जिन्होंने भी क्रैक किया ना, सच में बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। अरुण सर, मनोज सर सर, उसका दिलीप सर, रिजर्व नेचर देखकर और मुझे लगा जो उसके हाँ, वाइंड रिजर्व अप करे नेचर सर। था सर उसको एक देखकर मिनट, मुझे हाँ, एक मिनट। यस, नेचर रिजर्व लगा। नेचर था थोड़ा, मतलब खुल के बता नहीं रही थी वो। जी जी। जी सर। वाइंड अप करे सर। जी जी, बहुत ही बढ़िया केस था सर। और थैंक यू वेरी मच। सो ग्रेटिट्यूड टू जी डॉक्टर मनोज सर, डॉक्टर प्रवीण सर, डॉक्टर रंजीत सर, डॉक्टर आसमा मैम, डॉक्टर मारिक सर, डॉक्टर शशिकांत सर, and all our IHF family members. Thank you very much. Thank you, sir. थैंक यू सर। हाँ सर, जी आप सर। सर डीप ग्रेटिट्यूड। हाँ बोलिए मैम। बोल रही हूँ जी जी सर के बोलिए साहिल मैम। थैंक यू बोल रही हूँ, सर ने बहुत अच्छे से समझाया, सोच नहीं सकते थे। जी जी जी, थैंक यू। सच में बहुत छोटा केस था
और मैं हमेशा दिलीप सर के लिए एक बात पहले भी बोलता रहा हूँ कि गागर में सागर भरना रहते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं कि गागर में सागर भर दिया, जो छोटा सा मटका होता है जिसमें हम पानी भरते थे पुराने टाइम में, तब से ये चला आता है। तो सर के एक नहीं ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो बहुत छोटे रहते हैं, लेकिन उनमें जब सीखने को मिलता है इतना डीप मीनिंग रहता है, इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग रहती है सर की। तो एक के बाद एक रूब्रिक सर निकालते गए और बताते गए, और रेट्रो में भी सर ने कितना ऐड किया। तो ये सच में सर की बहुत बड़ी काबिलियत है। तो वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू सर। तो मेरी हमारी IHF फैमिली मेंबर से यही रिक्वेस्ट है कि सर ने वीडियो केस डाला है, प्लीज आप उसको सुनिए। जो जो रूब्रिक आपके माइंड में आए हैं तो उसको कोरिलेट कीजिए। जैसे अभी सर ने एक्सप्लेन कर ही दिया है सारा, तो आप नेट्रोम्यूर को पढ़िए, नेट्रोम्यूर में क्या क्या रूब्रिक हैं, क्या क्या नहीं है। हो सकता है कि बहुत सारे रूब्रिक आने वाले टाइम में ऐड भी हो जाएंगे, तो उसको कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए। तो अभी इस BC को ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाते हैं। तो एक बार फिर से डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर, वरुण सर, और हमारे मैं थोड़ा और ऐड करूंगा सच में थैंक यू हम सर। जिस रेमेडी को और ब्रेड इतना एंड रिक्वेस्ट बटर है ना, बोलते हैं ना, ये वीडियो कि वापस देखने और जो रूब्रिक्स लिए थे ना, वो रूब्रिक्स को रिलेट करने की कोशिश करना, तो वो रूब्रिक्स कभी भूलेंगे नहीं। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल सर। थैंक जी यू जी दिलीप सर, थैंक यू। और सच में सभी ना सोचते हैं कि ब्रेड एंड बटर रेमेडी, अरे ये तो हमें पता है, ये पहला पता है, ये पता है, है ना, ये पता है, और हमें सभी फंस जाते हैं, है ना। तो सच में ऐसे सीखते रहे सभी, बहुत, है ना, एंजॉय कीजिए लाइफ भी, अपना खुद का भी एंजॉय कीजिए और ग्रुप भी एंजॉय कीजिए, है ना। तो पुरिन सर आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए और वाइंड अप कर दीजिए फिर। जी सर, तो यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थोड़ा ज़्यादा फिर लंबा BC हो जाएगा। तो अभी इन फ्यूचर आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहिए, और जो जो हम सभी आपसे पॉइंट शेयर करते हैं प्लीज़ उनको राइट डाउन करते रहिए, उनको लिखते रहिए, उनके स्क्रीनशॉट लेते रहिए। तो मतलब हमारी ये जो जर्नी है एज ए IHF फैमिली, इसको धीरे धीरे ग्रो करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। यही हम सभी का ड्रीम है। और ऐसे ही ब्लेसिंग हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, डॉक्टर दिलीप जानी सर, डॉक्टर MB महादिक सर, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर, डॉक्टर आसमा मैम, डॉक्टर रंजीत आर्या सर, है ना। तो और हमारे जितने रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर हैं, और हमारे मोस्ट रेवर्ड गुरु जी हैं डॉक्टर अशोक कुमार महंती सर, मतलब उनका अभी फिर कभी बात करेंगे। तो हमारे रिस्पेक्टेड महेश चंद्रा सर हैं। तो मतलब इनका बहुत आशीर्वाद है हम सभी पे, और आप सभी को भी मिले, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। और आप सभी लोग ग्रो करें और खुश रहें, आनंदित रहें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें। और इसी के साथ मैं ये आज की VC को वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। वेलकम मैम।